Hey guys, welcome back to my channel Talk English Hub. So everyone, today's video is gonna be based on the topic do not make these mistakes in grade 10th. So let's begin with this video, and this video is really special everyone. Why? Because it will be the most helpful video for you all guys. And why? Because everyone, we need to know this thing कि हमें क्या mistakes नहीं करनी चाहिए. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लगती हैं कि वी आर राइट विद डूइंग दैट, बट वो जो है वो सही नहीं होती है हमारे लिए. So everyone, I'm gonna be telling you 5 things, okay? And let's see कि वो चीज़ जो है वो कितना आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाती है. I will give you 5 tips in total, and they will be very helpful and important in your whole grade 10th journey. Okay, it will also help you in performing well in your pre-boards. मोस्ट प्रोबेबली जो स्कूल्स हैं वो 2 प्री बोर्ड्स तो करते ही हैं, उसके बाद जो है हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं. ठीक है, तो एवरीवन हम शुरू करते हैं विद दिस वीडियो विदाउट डिलेइंग फर्दर. सो विदाउट वेस्टिंग योर सिंगल मिनट, लेट मी क्विकली बिगिन विद दिस वीडियो एंड वॉच इट केयरफुली प्लीज. सो वेन एवर हम कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उस टॉपिक को स्कूल में पढ़ते हैं, राइट? सो वेन एवर यू आर डूइंग एनी टॉपिक इन द स्कूल, है ना, आप उसको समझ रहे हैं, कोई भी चैप्टर है आप उसको स्कूल में सबसे पहली बार पढ़ रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक नोट्स इन द स्कूल इटसेल्फ. आपने जो भी उस टॉपिक से समझा, यू नो, वट एवर यू गैदर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक, यू कैन राइट डाउन इन शॉर्ट फॉर्म्स. ऑब्वियसली वी नॉट हैविंग दैट सफिशिएंट टाइम कि हम पूरा नोट्स उसमें लिख दें, बट हम एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि हम थोड़े छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हम घर पे आएंगे एंड देन वो जो पॉइंटर्स हैं जो हमने वहाँ से लिए हैं, उन पॉइंटर्स को हम कंबाइन करेंगे विद आर ओन नोट्स जो हम खुद से बनाते हैं नेचुरली. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, मेक इट श्योर कि सबसे पहले आप जो है अपनी जो भी चैप्टर है जो भी आपने स्कूल में ऑलरेडी कर लिया है या फिर आपने कैसे भी ऑनलाइन पढ़ के कर लिया है, उसको एक बार प्लीज़ पहले पढ़ लो, उस चैप्टर को रीड करो एक बार, उसके बाद जो है आप नोट्स बनाओगे. ऐसा नहीं कि आपके स्कूल में समझ लिया एंड देन यू आर मेकिंग नोट्स, दिस इज समथिंग यूजलेस. फर्स्ट ऑफ ऑल डू दैट टॉपिक इन योर स्कूल एंड देन जस्ट रीड दैट टॉपिक वंस. जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं, जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिया है, उसको प्लीज़ रीड करना है, उसके बाद ही नोट्स बनाने होते हैं. ये नहीं कि आपने जो स्कूल में टॉपिक को समझ लिया एंड देन यू आर मेकिंग नोट्स. इट्स कंप्लीटली यूजलेस एवरीवन, प्लीज़ रिमेंबर दिस फैक्ट. ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू कम बैक एंड टू योर होम एंड आपको जो है वो नोट्स को फेयर करके जो है आफ्टर रीडिंग चैप्टर आपको वो नोट्स को फेयर करके लिख लेना है. एंड देन दोज नोट्स विल बी रियली हेल्पफुल, इंपॉर्टेंट, एफिशिएंट फॉर यू गाइज. लेट्स मूव फर्दर विद द नेक्स्ट पॉइंट. मैंने मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को देखा है, हम लोग क्या करते हैं, हम जो सैम्पल पेपर्स होते हैं, हम उन सैम्पल पेपर्स को बेसिकली क्या करते हैं, हम मोस्ट प्रोबेबली उनके आंसर्स को देख लेते हैं, राइट? वी जस्ट सर्च फॉर द आंसर्स एंड वी डिड नॉट डू द थिंग्स बाय आवरसेल्व्स, राइट? हम जो है क्योंकि हमारे पास सारा सोल्यूशन होता है, तो हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं, उसका आंसर फटाफट से वहीं से देख लेते हैं. एंड उससे क्या होता है, हमारी जो खुद की नॉलेज है, उससे हमारी जो मेमोरी है, हमें कितना समझ में आया है या फिर हमें कितना वो टॉपिक के बारे में नॉलेज है, वट एवर, हमें वो नहीं पता चलता क्योंकि हमारे पास आंसर्स हैं. एंड एक ह्यूमन साइकोलॉजी यही बोलेगी कि हम लोग क्या करेंगे, उन आंसर्स को देखेंगे देखेंगे, कितना भी कंट्रोल कर लो, एक बार नजर चली जाएगी आंसर्स की तरफ, बिकॉज बुक्स में आंसर्स होते हैं. सो वट यू कैन डू इज एवरीवन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट ट्रिक. सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में एक टाइमर सेट करना है 3 आवर्स का. हमें पता है हमारे जो एग्जाम्स होते हैं, मैथ्स का एग्जाम हो गया या फिर साइंस का एग्जाम हो गया, एसएसटी का एग्जाम हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, ये हमारे 2 आवर्स के होते हैं. ठीक है, कंप्यूटर में थोड़ा कम टाइम हमें मिलता है, 2 आवर्स नहीं, सॉरी 3 आवर्स. ये सारे एग्जाम्स में हमारे 3 आवर्स के होते हैं. आई डिड अ मिस्टेक, इट्स ऑफ 3 आवर्स. ठीक है, और कंप्यूटर में थोड़ा कम टाइम होता है. तो इसमें क्या है कि आपको जो है अपने एग्जाम्स से पहले, मैं बोल रही हूँ आपके प्री बोर्ड से पहले भी आप कर सकते हो इस चीज़ को, बट लाइक आफ्टर योर 1 प्री बोर्ड यू कैन डू दिस थिंग, यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग दिस थिंग. तो आपको क्या करना है, आपको जो है अपने आपको 3 आवर्स अलॉट करने हैं. एंड जैसे आप एग्जाम्स में लिखते हो, एक आपके पास शीट होती है एंड यू स्टार्ट राइटिंग ऑन दैट वे ओनली यू हैव टू यू नो टेक अ नोटबुक और उसमें लिखना है आपको प्रॉपर्ली विद ब्लैक एंड ब्लू पेन, प्रॉपर्ली आपको लिखना है उस चीज़ को. एंड नाउ बाय दिस मेथड यू कैन चेक कि आपको कितने आंसर्स आ रहे हैं. जो आंसर्स नहीं आ रहे हैं वो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये आपकी नॉलेज को चेक करेगा, ये देखेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है. एंड अगर हमारे पास पर हम बुक में से देख रहे हैं क्वेश्चन को एंड देन वी आर डूइंग इट रैंडमली, ऐसे कर रहे हैं, तो उससे हमारा बिल्कुल टाइम वेस्टेज होने वाला है, उससे हम कुछ गैदर नहीं करने वाले हैं एंड उससे हम अपने सोल्यूशंस को भी देखेंगे जाके. ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर मेथड नहीं है, तो प्लीज़ फॉलो दिस वे. ओके एवरीवन, लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट. गाइस, यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग. ओके, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि हम समझते हैं कि अच्छा हमने 9th में इतना अच्छा परफॉर्म करा, हमने 8th में इतना अच्छा परफॉर्म करा, इतनी मेहनत करी है, हम इतना लिखते थे, इतना करना पड़ता था, बट नाउ दिस इज द राइट टाइम टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स. देखो, यू मे बी फीलिंग कि लिखना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, लिखने से बहुत सारे फायदे होते हैं. सबसे पहला फायदा लिखने से ये होता है कि हमारी जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो नहीं होते हैं, स्पेशली इन इंग्लिश, राइट?
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं लिखने से, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हमारी प्रैक्टिस हो सकती है, उसके बाद वी कैन इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल्स। हमारी राइटिंग स्किल्स कितनी काम आती है, हमारे पेपर सारे रिटन फॉर्मेट में ही होते हैं, हम बोल के तो अपने पेपर को देते नहीं हैं, तो दोज स्किल्स आर रियली एसेंशियल, वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी बच्चों को लिखना नहीं आता है, हम स्पेस नहीं छोड़ते लिखते वक्त, तो हम जब टेस्ट पेपर्स देते हैं, जब हम लिखते हैं, जो हमारे क्लासरूम में कुछ बताया जा रहा है हम लिख रहे हैं, जब हम नोट्स बना रहे हैं, तब हम कुछ भी चीज़ लिखते हैं, और इवन आप जब कुछ टॉपिक को याद कर रहे हैं तभी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है क्या करता है, ये टॉपिक को जल्दी याद करने में मदद करता है, मेमोराइज करने में मदद करता है। सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग एवरीवन, ठीक है। इससे आपकी जो एरर्स हैं, जो कोई स्पेलिंग एरर्स है वो इंप्रूव हो सकते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स इंप्रूव हो सकते हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है, और अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो, एंड फाइनली अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। सो एवरीवन, लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंटर now. Many students do not prefer solving PYQs, that is previous year questions. Everyone, मैंने बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा है ये चीज़ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, या फिर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जैक्टली एग्जाम्स में नहीं आ रहे हैं तो उसका ही कॉन्सेप्ट एग्जाम में आता है, पर वो आते हैं, ठीक है, वो टॉपिक्स जो है सेम सेम उन टॉपिक्स में से आता है, ठीक है एवरीवन। तो जो भी आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 2023 के बैच हो तो आप 2022 के, 21 के, 20 के, 19 के, 18 के, सबके जितने भी व्हाटएवर ईयर्स आते हैं उन सबके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप उनको सर्च कर सकते हैं फ्रॉम द CBSE की वेबसाइट, और आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे कुछ क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं जो कि PYQs हैं। बहुत टीचर्स ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे बहुत सारे PYQs कराते हैं, तो आप वो PYQs सर्च करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज दे आर रियली इंपॉर्टेंट। वो आपको बहुत मदद करेंगे अच्छा स्कोर करने में। वो आपको बताएंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं। हमारे ऑलमोस्ट फिजिक्स के हर एक चैप्टर में न्यूमेरिकल्स होते ही होते हैं, लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी में, सब में न्यूमेरिकल्स होते ही होते हैं, बट हमें नहीं पता होता है कि कौन सा न्यूमेरिकल, कौन सा टॉपिक जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमें पता ही नहीं है तो हम सब टॉपिक्स पढ़ लेंगे एंड मे बी हम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट को गलती से स्किप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो प्रायोरिटाइज हो जाएगा एंड उसको मिस नहीं करेंगे बिल्कुल भी, या फिर उसकी जो लेस प्रैक्टिस है वो मोर प्रैक्टिस में बदल जाएगी, ठीक है। हम उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे फाइनली। ओके एवरीवन, तो नाउ अब जो फिफ्थ पॉइंटर है वो ये है कि रियली एसेंशियल कि आप अपने जो पढ़ाई है उसको थ्रू आउट चेक कर सकते हैं। आप कैसे चेक कर सकते हैं हम अपनी पढ़ाई को थ्रू आउट? हम लोग अपने टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। एक तो मैं आपको बताया एक वे कि आपने 3 आवर्स का टाइम अलॉट करा अपने आप को, यू आर डूइंग द पेपर एट योर होम इटसेल्फ, ओके, वो तो कर लिया हमने, ठीक है। पर फिर भी उसमें जो एक प्रॉपर वो होता है, एक प्रॉपर जैसे हमारे स्कूल्स में एग्जाम्स होते हैं वो प्रॉपर उसमें नहीं आ पाता है। वो कैसे आता है, जब हम स्कूल्स में एग्जाम्स देते हैं तो जो स्कूल में एफएस होते हैं, एसएस होते हैं, SC1 SC2 प्री बोर्ड, जो भी व्हाटएवर यू कॉल देम, वो जो है आप अटेंड करो, ठीक है। हर एक प्री बोर्ड को अटेंड करो, ये नहीं कि आपने गलती से स्किप कर दिया। प्लीज अगर आप बीमार भी हो, प्लीज जस्ट गिव योर प्री बोर्ड्स, ट्राई करो कि आप प्री बोर्ड को दे दो, बिकॉज इट्स रियली एसेंशियल। वो आपकी प्रैक्टिस को इतना एनहांस करेगा। मे बी आपके जो स्कूल्स हैं वो प्री बोर्ड को बहुत ही हार्ड बनाए ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। और कई बार ऐसे भी होता है कि प्री बोर्ड बहुत ही मदद करता है क्योंकि एग्जाम्स हार्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका जो प्री बोर्ड है वो आप अटेंड करोगे तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है आपकी असर्शन रीजंस की, आपके MCQs की, या फिर आपकी जो भी केस स्टडीज होती हैं या क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई असर्शन रीजन हमें आते ही नहीं है क्योंकि इट्स न्यू फॉर अस, हमने कभी पहले नहीं सॉल्व करे हैं। तो उसकी जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी उस टाइम पीरियड में, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इट विल बी जस्ट योर लर्निंग पार्ट, एंड उस लर्निंग के पूरे प्रोसीजर में, उस लर्निंग के पूरे पीरियड में आपको सब कुछ टॉपिक्स अच्छे से आ जाएंगे। सब कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं ना जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, वो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एवरीवन, आप फुल फ्लेज्ड पेपर के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है एवरीवन। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव इट थम्स अप। ये 5 टिप्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते आए हैं तो आप बहुत अच्छे से स्कोर्स अपने अच्छे ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल टॉक इंग्लिश हब। वी बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।